हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हो माता करवा की। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की पूजा की सरल विधि। ये व्रत सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं और चांद को जल देने के बाद ही अपने पति के हाथों से जल पीने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। करवा चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी पर आप पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर माता करवा की फोटो को विराजित कर दीजिए फूलों के आसन पर। और उसके बाद करवा चौथ की जो व्रत की कथा की जो किताब होती है आप उसको भी उसके ऊपर विराजित कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी चौकी के ऊपर विराजित कर दीजिए और उन्हें भी फूलों का आसन दे दीजिए। आप चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। इसके बाद माता करवा की ये जो फोटो है उसको आप चुन्नी उड़ा सकते हैं। जो चुन्नी नवरात्रों में मिलती है सादा सी, वही चुन्नी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद आपको चौकी के ऊपर कलश को स्थापित करना होता है। बहुत से लोगों के यहाँ कलश जरूरी नहीं होता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे पहले कलश में हम कलावा बांधेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश के अंदर आप जल भर दीजिएगा और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिएगा और उसमें हल्दी के गांठ, सुपारी और एक सिक्का ज़रूर डाल दीजिएगा। और करवा चौथ का जो पानी है उसमें करवे के अंदर उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा। उसमें आम के या फिर अशोक के पत्ते, जो भी पत्ते आपको आसानी से मिल जाए वो पत्ते उसमें लगा दीजिएगा। उसके ऊपर एक कटोरी में अनाज भरने के बाद कटोरी को ढक दीजिएगा। अनाज के रूप में आप उसमें चावल, गेहूं या जौ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सारे पत्तों पर आप रोली से टीका कर दीजिएगा और करवे के ऊपर एक कटोरी दिए में देसी घी का दिया बना के रख दीजिएगा और करवे के नीचे अनाज रख दीजिएगा। अनाज के रूप में आप चावल या गेहूं का किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबको दीपक भी प्रज्वलित करना पड़ता है, तो एक देसी घी का दीपक रख दीजिएगा और आप अपने सासू माँ को बायने में जो भी चीज़ देना चाहती हैं बायने के रूप में वो सारा सामान चौकी पर करवा माता के सामने रख दीजिएगा। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और जो हमने करवे के ऊपर दीपक रखा था उसको भी प्रज्वलित करते हैं और सभी को रोली चंदन से टीका लगाएंगे। भगवान शिव को, माता पार्वती को, गणेश जी को और चावलों से टीका करेंगे और उन्हें हल्दी की गांठ समर्पित करेंगे। इसके बाद एक सुपारी लेंगे, सुपारी को भी उनके पास समर्पित कर देंगे। जनेऊ अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें जनेऊ चढ़ा सकते हैं और वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा समर्पित करेंगे। और जो भी करवा माता के जो फोटो है उसमें जितने भी वो दे रखे हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सूरज और चांद, स्पेशली उन सब की पूजा आपको ज़रूर करनी है। और जितने भी उसमें सब दिए हुए हैं उन सबको आप टीका ज़रूर लगाएंगे रोली से और चावल से। सभी लोगों का टीका लगा के पूजन करेंगे। और जो हमारे पास करवा माता की जो पूजा की विधि वाली जो किताब है उसमें भी सभी को टीका लगाकर पूजन करेंगे। कलश को भी टीका लगाएंगे, दीपक को भी टीका लगाएंगे और जो हमारे पास दूसरा दीपक हमने जला रखा था उसको भी टीका लगाएंगे। इसके बाद हम करवा माता को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं और दीपक है, दीपक को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं। करवा माता को फूलों का हार अगर आपके पास है तो फूलों की माला जरूर चढ़ाइए और उनको थोड़े से पुष्प अर्पित कर दीजिए। और भगवान जी को भी थोड़े से पुष्प अर्पित कर दीजिए। जो आपके पास करवा माता की जो पूजा वाली किताब है उसको भी थोड़े से पुष्प अर्पित कर दीजिए और कलश के ऊपर भी पुष्प जरूर रख दीजिएगा और जो आपने दिया जलाया था उसके पास भी पुष्प रख दीजिएगा। अब हम एक दूसरा करवा लेंगे जो आपको जल ऊपर चंद्रमा के पास चढ़ाना है उसके लिए। तो ये आप करवा ले सकते हैं या जो आपको आपके मायके से मिला होगा सागर वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप रोली डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, जल भर दीजिए और मीठे के रूप में बताशा या चीनी डाल दीजिएगा उसमें। इसके बाद उसमें थोड़े से फूल डाल दीजिए और उसको एक कटोरी से या जो भी आपके पास दीपक हो मिट्टी का उससे आप उसको ढक सकते हैं। उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा और एक दिया रख दीजिएगा देसी घी का। अब इसके बाद हम इसके ऊपर भी कलावा बांध देंगे और इसमें एक स्वास्तिक बना देंगे रोली से। फ्रेंड्स, हम जो भी कलश पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसके कंठ पर कलावा अवश्य बांधते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो हम
अब जो सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे उस कलश में हम थोड़े से चावल डालेंगे। चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। उसमें थोड़े से मीठे के रूप में बताशों का प्रयोग करेंगे। कुछ मिठाई डाल देंगे, जो भी मिठाई आपके पास हो, और कुछ दक्षिणा जरूर डालेंगे। कभी भी किसी भी बायना किसी को देंगे आप तो उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ते, उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जो आपका मन हो वो उसमें अवश्य डालेंगे। अब उसे आप ऊपर से कटोरी से ढक देंगे, उसके अंदर कोई भी अनाज डाल देंगे और एक दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे उसके अंदर, देसी घी का दीपक। और इसके बाद हम आगे की पूजा की विधि प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोटा चौकी के ऊपर करवा माता के सामने विराजित कर देंगे पुष्प के आसन पर। अब हम करवा चौथ की पूजा को प्रारंभ करते हैं। देवी माँ की जो करवा माता है उनकी मांग को हम 5 बार या 7 बार भरते हैं, उनको सुहाग देते हैं। ऐसे ही पार्वती माता की भी मांग को 5 या 7 बार भरेंगे, उनको सुहाग देंगे। इसके बाद आपने जो भी खाना बनाया है या जो भी आप उनको भोग लगाना चाहते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो बताशे हो, मिठाई हो या फल हो, आप जिस भी चीज़ से भोग लगाना चाहते हैं, जो आपने खाना बनाया उसमें लहसुन या प्याज नहीं होना चाहिए, या फिर आप फलों से या मिठाई से भोग लगाना चाहते हैं तो आप भगवान जी को या देवी माँ को उससे भोग लगा सकते हैं। जो भी फल आपके पास है या मिठाई है उसी से ही आप उन्हें भोग लगा दीजिए। इसके बाद हम जो सुहाग का सामग्री है उसको भी हम देवी माँ को चढ़ाएंगे। इस सामग्री को जो भी आपने देवी माँ को अर्पित किया है उसके बाद उसे एक दिन बाद आप उसे चाहे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। इसके बाद हम व्रत की कथा पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो व्रत की किताब से कथा पढ़ सकते हैं या आप अपने मोबाइल से भी कथा पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लीजिएगा कथा पढ़ने से पहले। अगर आपके पास कोई कथा सुनाने वाला है तो आप कथा उससे सुन लीजिए, नहीं तो आपको कथा खुद ही पढ़नी पड़ेगी, खुद ही पढ़ लीजिएगा आप कथा। और जो आपने चावल और फूल लिए हैं उसको अपने आप पल्ले में बांध लीजिएगा। और ये जो चावल और फूल है, जब आप रात को चंद्रमा के पास जल का अर्घ देने जाएंगे तब इन चावल को वहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। इसके पश्चात हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर, अगर हमसे भूल चूक हो गई है कोई भी पूजा पाठ में, तो उनसे माफ़ी मांगेंगे और हम उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके पश्चात हम भगवान शिव जी की आरती करेंगे, उसके पश्चात देवी पार्वती की आरती करेंगे और उसके बाद माता करवा की आरती करेंगे। इस प्रकार हमारी ये पूजा संपन्न हो जाती है। आप चाहें तो यज्ञ भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये ज़रूरी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ करने से घर का वातावरण और माहौल शुद्ध हो जाता है और मन को शांति मिलती है। इसके पश्चात हम अपनी साड़ी या जो भी हमने चुन्नी ओढ़ी है उसकी साड़ी का कोना लेंगे और उससे देवी माता से, जो करवा माता है, उनसे 3 बार सुहाग लेंगे। और इसी प्रकार आप माता पार्वती से भी 3 बार सुहाग लेंगे। अगर आपने उन्हें 5 बार सुहाग अर्पित किया है तो आप उनसे 3 बार सुहाग लेंगे और 2 बार उन पर उधार छोड़ देंगे। अगर आपने उन्हें 7 बार सुहाग अर्पित किया है तो उनसे आप 5 बार सुहाग लेंगे और 2 बार उन पर उधार छोड़ देंगे। सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे और अपनी घर की सुख शांति के लिए भी उनसे कामना करेंगे। इस प्रकार आज की पूजा संपन्न हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।